हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हमें आज भौतिक विज्ञान का लास्ट चैप्टर डिस्कस करना है, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो हमें इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में डिस्कस करना है। और ये एक वन शॉट वीडियो है। एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। जहां जहां मैं आपको कहता हूं स्क्रीनशॉट लेते रहना बीच बीच में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटे। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हमारे पास जब कोई सुचालक तार होता है, कि मान लो जैसे ये मेरे पास एक सुचालक तार है। जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक चुंबक होती है ना, आपको पता है कि आपके पास कोई चुंबक है, मैग्नेट है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव जिसे आप नॉर्थ पोल कहते हो, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव जिसे आप साउथ पोल कहते हो। तो दोनों ध्रुव अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। इसी तरीके से यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, किसी भी तार में, तो उसके चारों तरफ भी एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस घटना को ही हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है बेटे। तो देखते हैं, चलो क्या क्या इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के नाम को ही डिस्कस करेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का क्या मतलब है। तो हमारा पहला टारगेट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास मान लो कोई चुंबक है, एक मैग्नेट है इस तरह। और आपको पता है मैग्नेट का एक तो होता है नॉर्थ पोल जिसे आप उत्तरी ध्रुव कहते हो, और एक होता है साउथ पोल जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है इसका। इस क्षेत्र की खासियत यह होती है कि यदि आपके पास कोई भी मान लो चुंबकीय सुई है, जिसे आप दिक् सूचक यंत्र भी कहते हो, दिशा सूचक यंत्र कहते हो ना, कंपस। तो चुंबकीय सुई हमारे पास है, और ये चुंबकीय सुई मान लो इस दिशा में है। आपको पता है चुंबकीय सुई हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रुकती है। तो जब हम इस चुंबकीय सुई को इस क्षेत्र के अंदर लाएंगे, तो ये अपनी दिशा को बदल लेगी। इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो तो चला जाएगा इसके साउथ की तरफ, और साउथ पोल हट जाएगा इससे दूर। जिस तरह धन आवेश धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, ऋण आवेश ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है, और धन आवेश ऋण आवेश को क्या करता है? आकर्षित करता है। इसी तरीके से यदि आपके पास कोई चुंबक है और उस चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, इसके सामने दूसरी चुंबक लाए, उसका भी ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल को क्या करता है? प्रतिकर्षित। ध्यान रखना। और एक चुंबक का यदि आपने साउथ पोल ले लिया और दूसरी चुंबक का भी साउथ पोल ले लिया, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे। पर यदि एक चुंबक का आपके पास नॉर्थ पोल है और दूसरे चुंबक का साउथ पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, इसी प्रकार समान प्रकृति के ध्रुव चुंबक के ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। जिस प्रकार विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी प्रकार विपरीत प्रकृति के चुंबक के ध्रुव भी एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। तो जिस तरीके से किसी चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें यदि किसी चुंबकीय सुई को या दूसरी चुंबक को हम लाएंगे या किसी चुंबकीय पदार्थ को लाएंगे, उसके ऊपर एक बल लगेगा। जब वो चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय सुई बाहर है, तब उसके ऊपर इस चुंबक के द्वारा कोई बल नहीं लग रहा। पर जब वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ जाता है तो इस पर बल लगता है। तो हमें पता है कि हर एक चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जिस तरह हर एक चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मान लो आपके पास कोई तार है इस तरह सुचालक तार, और इस सुचालक तार में आपने विद्युत धारा आई प्रवाहित कर रखी है।
तो इस तार के चारों तरफ भी एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों तरफ भी एक प्रकार का क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। और इस घटना को ही हम कहते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हमारा मेन टारगेट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या लिखकर आना है एग्जाम में? जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी धारावाही चालक, धारावाही चालक का मतलब एक ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, किसी धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो जिस तरह चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक इसी तरह किसी भी तार के ऊपर, तार के अंदर यदि आप धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसे ही हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? चलो आगे चलते हैं। हमें पता चल गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। अब हम सीखते हैं, अगली चीज है ऑरेस्टिड का प्रयोग। ये इंपॉर्टेंट है बेटे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑरेस्टिड ने इस बात को प्रैक्टिकल से सिद्ध किया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है? मान लो मैं आपको कहूं कि आपके कमरे में किसी चुंबक का कोई प्रभाव है या नहीं है, कैसे पता लगाओगे? तो आप क्या करोगे, आप लोगे चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई या मैग्नेटिक निडल आपके लैब में, स्कूल में जरूर होगी चुंबकीय सुई। उस चुंबकीय सुई की खासियत यह होती है कि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रुकती है। चुंबकीय सुई हमेशा किस तरफ रुकती है? यदि चुंबकीय सुई को आप स्वतंत्रता पूर्वक रख दोगे तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगी। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही अपने आप को रोक लेगी। और आपको पता है कि आपके घर में, आपके स्कूल में उत्तर दिशा कहाँ है और दक्षिण दिशा कहाँ है, ये बात आपको बखूबी पता होगी। आपने चुंबकीय सुई ली, आपको चेक करना है कि आपके कमरे में कोई चुंबक है या नहीं है, किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। आप उस चुंबकीय सुई को अपने कमरे के फर्श पे रख दो लाके। जब आप कमरे के फर्श पर रखोगे, यदि वो चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकती है, इसका मतलब आपके कमरे में किसी दूसरी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। और यदि वो उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी और दिशा में रुकती है, थोड़ा सा उत्तर दक्षिण दिशा से थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपनी दिशा उत्तर दक्षिण में न रख के कोई नई दिशा प्राप्त करती है चुंबकीय सुई, तो इसका मतलब साफ है कि आपके कमरे में किसी दूसरी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। समझ रहे ना आप बात? तो क्या करा ऑरेस्टिड ने, इस प्रैक्टिकल को किया। ऑरेस्टिड ने क्या काम किया, एक चुंबकीय सुई ली। देखो चुंबकीय सुई है, इसे दिक्सूची भी कहते हैं। चुंबकीय सुई को हम कंपास भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से हम दिशा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। आजकल तो आपके मोबाइल फोन में भी कंपास होता है, मोबाइल फोन में भी होता है ना कंपास। ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी कहीं आपको दिशा भटक रहे हो तो आप मोबाइल फोन का कंपास खोल लो, अपने कंपास एप्लीकेशन होता है ना इसके अंदर, और खोलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उत्तर और दक्षिण दिशा कहाँ कहाँ है। ठीक है, फोन को आपको हॉरिजॉन्टल रखना है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, इस तरीके से रखना है फोन को, तो आप बिल्कुल पहचान लोगे कि कहाँ उत्तर है कहाँ दक्षिण है। तो ऑरेस्टिड ने 2 प्रैक्टिकल करे थे, उसमें से पहला प्रैक्टिकल यहां लिखा गया है, ध्यान से समझना, प्रैक्टिकल में यहां समझा रहा। उन्होंने क्या काम करा, ये तो स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर एक पिलर है, पिलर के ऊपर ये एक चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई की खासियत ये होती है कि ये चुंबकीय सुई अपने आप में एक चुंबक ही होती है, मैग्नेट होती है, एक सुई जैसी चुंबक। जैसे छड़ चुंबक होती है, एक छड़ जैसी, एक रॉड जैसी मैग्नेट तो रॉड मैग्नेट, घोड़े की नाल जैसी चुंबक तो नाल चुंबक। ठीक है, कोई वृत्त जैसी चुंबक तो वृत्ताकार चुंबक। तो चुंबकों के तो आकार, आकृति अलग अलग प्रकार की हो सकती है उनके प्रयोग के आधार पर। तो ये एक सुई जैसी आकृति की चुंबक होती है, और जो सुई जैसी की आकृति की चुंबक आपने ली, इस चुंबक को आपने रख दिया स्टैंड के ऊपर, ये लगा दिया पूरा स्टैंड, ये पूरी दिक्सूची है, दिक्सूची कह दो या दिक्सूचक कह दो या चुंबकीय सुई कह दो या मैग्नेटिक कंपास कह दो, इसे रख दिया।
जब आपने इसे रखा होगा तो ये बात पक्की है कि उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकी होगी। ये कहाँ रुकी होगी? उत्तर दक्षिण दिशा में। तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गई, ठीक है। उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के बाद आपने क्या काम करा? एक तो स्टैंड ये लगाया लकड़ी का, और एक स्टैंड ये लगा दिया। दो स्टैंड लगा दिए किसी कुचालक पदार्थ के, लकड़ी के या प्लास्टिक के। मतलब जिस जिस तरफ को इसकी दिशा है उसके आसपास ही लगाए, बिल्कुल समांतर ना लगाओ, थोड़ा सा हटा के लगाओ। जैसे मान लो हमारी जो सुई है वो इस तरह है, मान लो ये मैग्नेटिक निडिल हमारी चुंबकीय सुई ऐसे है। तो आप क्या काम करो, मान लो ये तो इसका नॉर्थ पोल है, इधर ही बना देता हूं। मान लो ये तो नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। जैसे कि नॉर्थ पोल को रेड से दिखा रखा, ज्यादातर ऐसा ही होता है चुंबकीय सुई में। नॉर्थ पोल को तो हम दिखाते हैं रेड कलर से, और साउथ पोल को नॉर्मल कलर से दिखाते हैं, जो भी पूरी मैग्नेट का कलर है। अब आप इसके ऊपर जो तार लगाओगे ना, इन स्टैंड के ऊपर, वो तार थोड़ा सा इतने एंगल पर लगाना है आपको। ये जो हमने इसके ऊपर तार ले जा रखा है, सुचालक तार, जिसे आप धारावाही चालक कहोगे जब इसमें धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, ये लगा रखा है। देखो बीच में इतना एंगल है, देखो थोड़ी सी तिरछी है ना चित्र में ये सुई। अब हम क्या करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। मान लो हमने धारा प्रवाहित करी आई, इस तार में हमने आई धारा प्रवाहित कर दी। तो जैसे ही ऑरेस्टेड ने धारा प्रवाहित करी तार के अंदर, तो उन्होंने देखा कि धारा प्रवाहित करते ही इसका नॉर्थ पोल तार की तरफ को खींच गया। नॉर्थ पोल किसकी तरफ खींचा? तार की तरफ। समझ में आई बात? यानी इसमें एक विक्षेप कह दो, या विचलन कह दो, या डेविएशन कह दो, या कहो कि ये चुंबकीय सुई डिस्टर्ब हुई। ठीक है। अब उन्होंने क्या काम करा, देखो जब उन्होंने धारा की दिशा बदली ना, मान लो धारा की दिशा इधर को कर दी, तो सुई जो थी वो फिर दूसरी तरफ को विक्षेपित हुई, दूसरी तरफ को डिस्टर्ब हुई। यदि इधर को धारा प्रवाहित करने पर नॉर्थ पोल तार की तरफ को जाता है, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल ये है तो किधर को आएगा? तार की तरफ को यदि आ रहा, तो जब उन्होंने धारा की दिशा बदली तो नॉर्थ पोल फिर तार से दूर जा रहा था। तो जो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप, जो डिस्टरबेंस आया, जो विचलन आया, वो अपोजिट डायरेक्शन में आया। इससे ओरेस्टेड को एक बात पता चली। ओरेस्टेड को पता चला कि भाई चुंबकीय सुई में जब तक कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, जब तक हम इस तार में धारा प्रवाहित नहीं करते, परंतु जब हम चुंबकीय सुई को तार के नीचे रखते हैं, देखो ऊपर तो तार है, सुचालक तार या धारावाही चालक, और नीचे है चुंबकीय सुई, और तार में या धारावाही चालक में जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं, तुरंत एकदम चुंबकीय सुई डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब उसके ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र काम करता है। जब किसी चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में लाओगे तभी तो वो डिस्टर्ब होगी, जभी तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं रुकेगी, किसी दूसरी दिशा में रुकेगी आगे। तो इससे ओरेस्टेड को एक बात पता चली कि जब किसी सुचालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों तरफ धारा प्रवाहित होते समय एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये इस बात का प्रूफ था कि हाँ, पक्की बात है, जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है, पैदा हो जाता है। और इसी प्रभाव को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखो जरा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल की, और वो था ओरेस्टेड का। ओरेस्टेड का प्रैक्टिकल ये था कि इन्होंने जब चुंबकीय सुई या दिक्सूची को, इसे आप चुंबकीय सुई भी कह सकते हो, दिक्सूची भी कह सकते हो, एक तार के नीचे रखकर, देखो ये तार है सुचालक तार, उसके नीचे रखा इसे, तार में धारा प्रवाहित की तो सुई एक दिशा में विक्षेपित हुई, एक दिशा में विक्षेपित होगी। परंतु जब धारा की दिशा को बदला गया तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हुई। ठीक है। धारा की दिशा को बदलते हैं तो चुंबकीय सुई या मैग्नेटिक निडिल, इसके विक्षेपित होने की दिशा भी बदल जाती है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि जब किसी सुचालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब किसी सुचालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र। तो बताओ प्रैक्टिकल समझ में आया क्या आपके? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। यह था ओरेस्टेड का प्रयोग। अब ओरेस्टेड के प्रयोग से ही संबंधित हमारा अगला टॉपिक है, ध्यान से देख लो। अब हमें सीखना है एम्पियर का तैरने का नियम। यह है एम्पियर का तैरने का नियम।
एम्पियर के तैरने के नियम से हमें सिर्फ यही बात पता चलेगी कि जब किसी सुचालक तार में आप वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उस सुचालक तार के ऊपर या उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा या नहीं होगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो कौन सी दिशा में होगा। ठीक है, देखो जरा, यहां इस प्रयोग में हमारे पास एक सुचालक तार है ये, ठीक है, और इस सुचालक तार में वैद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। कौन सी दिशा में? इस दिशा में। देख रहे हैं आप, जिस दिशा में ये बच्चा तैर रहा है ना, बिल्कुल उसी दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहां एम्पियर ने बताया कि मान लो किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दिशा में, ठीक है, इस दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और उसके तार के नीचे आपने रख दी चुंबकीय सुई, और चुंबकीय सुई को ऐसे रखा था, देखो ऐसे, ठीक है, देख रहे आप, ये चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, ठीक है। और आप अब ऐसा मान लो कि तार के ऊपर एक बच्चा तैर रहा है, एक व्यक्ति तैर रहा है तार के ऊपर, और उसके तैरने की दिशा धारा की दिशा में ही है, जिस तरफ वैद्युत धारा है उसी दिशा में बच्चा तैर रहा है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी मैग्नेटिक निडिल है, यानी जो हमारी चुंबकीय सुई है, उस चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ पोल है, यही तो है नॉर्थ पोल, उसका उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल उस तैराक के बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ को मुड़ जाता है। देखो किधर को घूम गया? नॉर्थ पोल उस तैरने वाले बच्चे के लेफ्ट हैंड की तरफ को घूम गया। वास्तविकता तो यह है कि जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे ये तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, और इसके नीचे रख दी आपने मैग्नेटिक निडिल, तो मैग्नेटिक निडिल का नॉर्थ पोल हमेशा तार की तरफ को आकर्षित होगा। अब इसी बात को समझाने के लिए एम्पियर ने ये प्रैक्टिकल बताया था एक। अब प्रैक्टिकल का मतलब इसे घर पे करके नहीं देखना, कभी एक तार में करंट चल रहा हो और उस तार के ऊपर तैरना शुरू कर दो, तार के ऊपर थोड़ा ही तैर सकते हो, नदी थोड़ा ही है वो, ये तो सिर्फ आपको कल्पना करनी है ऐसी। कभी आप सच में ही तैरना शुरू कर दो, जी तार के ऊपर तैरूंगा तो मेरे घर के ऊपर को तार जा रही सामने को, मैं उनके ऊपर तैर के देखूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको पता है। तो ये तो सिर्फ कल्पना करी थी उन्होंने, जिससे समझ में आ जाए बच्चों के कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसके नीचे हम मैग्नेटिक निडिल को रखते हैं, तो मैग्नेटिक निडिल का नॉर्थ पोल तैरने वाले बच्चे के लेफ्ट हैंड की तरफ को विचलित हो जाता है या आकर्षित हो जाता है। तो देखो क्या लिखना है, चित्र तो बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप तार बना दो, नीचे मैग्नेटिक निडिल, ऊपर बच्चा बनाना है तो बच्चे का एक सिर होना चाहिए, एक उसका पेट होना चाहिए, और दो उसके पैर होने चाहिए, और दो उसके हाथ होने चाहिए। ऐसे बना सकते हो यदि एग्जाम में चित्र बनाना है तो। लिखना क्या है? लिखना है, यदि हम कल्पना करें कि एक तार के नीचे चुंबकीय सुई है और तार के ऊपर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैर रहा है, समझ रहे ना, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर आकर्षित होगा, अर्थात बाएं हाथ की ओर घूम जाएगा। यह था एम्पियर का तैरने का नियम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। चलो अब हमें सीखना है चुंबकीय क्षेत्र। हालांकि मैंने आपको बता दिया था चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है किसी भी चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई दूसरी चुंबक बल का अनुभव करती है, या कोई चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करता है, जैसे लोहा या निकल, ठीक है, तो उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी के लिए हम ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र पता क्या है? ये चित्र में हमने एक चुंबक रखी है, एक छड़ चुंबक, उसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। ये तो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और उसके चारों तरफ हमने बिखेर दिया, बहुत दूर तक चारों तरफ बिखेर दिया लोहे का बहुत बारीक पाउडर, बहुत बारीक चूर्ण लोहे का लिया और वो बिखेर दिया। तो जब हम उसे बिखेर देंगे, ठीक है, सफेद आपके पास कागज होना चाहिए, प्लेन पेपर, बड़ा सा चार्ट पेपर होना चाहिए, उसके ऊपर एक मैग्नेट रखो, रॉड मैग्नेट, और उस पूरे पेपर के ऊपर आप लोहे का बहुत बारीक चूर्ण बिखेर दो। तो आप देखोगे कि लोहे का चूर्ण जो है एक स्पेशल मैनर में व्यवस्थित हो जाएगा। देखो यहाँ तो चूर्ण ज्यादा है इसके आसपास, ध्रुव, नॉर्थ पोल के पास, उत्तरी ध्रुव के पास भी और दक्षिणी ध्रुव के पास भी।
और यदि आप इसे डिजाइन को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कुछ इस तरह हमें रेखाएं सी नजर आ रही है, इसमें ऐसी ऐसी रेखाएं सी नजर आ रही कि यहाँ से इस तरीके से जो चल रही हो, यहाँ से निकल रही हो और यहाँ प्रवेश कर रही हो। इस तरह की रेखाएं सी आपको नजर आ रही होंगी जब आप इसे ध्यान से देखोगे। देखो ध्यान से जरा, नजर आ रही ना रेखाएं। तो ये जो लोहे का चूर्ण है वो अपने आप को उस जगह ज्यादा बढ़ा लेता है, या उस जगह लोहे का चूर्ण ज्यादा हो जाता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र जितना प्रबल हो। तो ये रेखाएं रेखाएं सी हमें नजर आ रही, वास्तविकता में ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इन रेखाओं को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखो ध्यान से क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का क्या मतलब है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ऐसा हो सकता है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र यहां तक हो, यहां तक, समझ रहे आप? और यदि इससे बाहर कोई आपने मैग्नेटिक निडिल रख दी तो उसके ऊपर यह बल ना लगा रही हो। तो हर एक चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है उसका, उस क्षेत्र में यदि कोई दूसरी आएगी चुंबक उसके ऊपर बल लगेगा। और यदि उस क्षेत्र से बाहर रखी हुई है कोई चुंबक, भाई मैग्नेटिक निडिल भी तो एक चुंबक ही होती है छोटी सी, तो जो कोई मैग्नेटिक निडिल इसके अंदर आएगी चुंबकीय क्षेत्र के तो अपनी दिशा उसे बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल की तरफ खींच रहा होगा और उसका साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल की तरफ खींच रहा होगा। तो वो अपनी नेचुरल डायरेक्शन से थोड़ा सा चेंज कर देगी अपने आप को। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। भाई चुंबक के प्रभाव का अनुभव कौन करेगा? चुंबक के प्रभाव का अनुभव हम नहीं करने के, कि हम यदि चुंबकीय क्षेत्र में घुस गए तो हमको एकदम एहसास हो जाएगा कि हम चुंबकीय क्षेत्र में घुस गए। चुंबक के प्रभाव का अनुभव दो चीजें कर सकती हैं, या तो खुद चुंबक यानी मैग्नेटिक निडिल, और या तो कोई चुंबकित पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता हो, जैसे लोहे का चूर्ण। लोहे का चूर्ण जब हमने इसके आसपास डाला आयरन पाउडर तो इसने प्रभाव को महसूस किया ना। हमने तो लोहे के चूर्ण को यूनिफॉर्मली फैला दिया था, एक समान रूप से फैला दिया था वहां सफेद रंग के कागज के टुकड़े पर वो लोहे का चूर्ण देखियो कैसे व्यवस्थित हो गया। क्या हमने बनाया ये डिजाइन? नहीं, हमने नहीं बनाया। ये डिजाइन लोहे के चूर्ण के ऊपर जो चुंबक बल लगा रही थी ना, उस बल की वजह से बना ये डिजाइन। ठीक है, जो यहां नजर आ रहा आपको। अब देखो अगली बात क्या है। अगली बात है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। चुंबकीय सुई की सहायता से ज्ञात की जा सकती है, कैसे मैं बताऊंगा। जो हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो आपको ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। मान लो ये चुंबक है और आपने लोहे का चूर्ण नहीं रखा कागज के ऊपर, आपने कागज को खाली छोड़ दिया और मैग्नेटिक एक रोड मैग्नेट रख दिया छड़ चुंबक। अब आप इस चुंबकीय सुई को लोगे, चुंबकीय सुई को जब आप यहां रखोगे ना इस जगह, तो चुंबकीय सुई ऐसे अपने आप को बदल लेगी। यानी चुंबकीय सुई का साउथ पोल तो इसके नॉर्थ पोल की तरफ होगा और नॉर्थ पोल जाएगा नॉर्थ से दूर। तो जहां को सुई की दिशा है ना वहां आप निशान लगा दोगे, ये लगा दिया निशान। ठीक है, और इस चुंबकीय सुई को यहां से उठा लो। उठाने के बाद आप इसे यहां रख लो। यहां जब आप रखोगे या इसके पास रखो थोड़ा और, तो आपकी मैग्नेटिक निडिल की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। जिस तरफ को इसके दोनों तीर हैं वहां निशान लगा लो, उठा लो यहां से, फिर यहां रख दो। जिधर को आपको लगे कि इधर को जा रहा अभी ये रास्ता इसका, तो आगे मैग्नेटिक निडिल रख दो, तो वहां उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। दोनों सुई की तरफ निशान लगा दो, इसे उठाओ, आपको रास्ता समझ में आ रहा कि यहाँ से जाना, यहाँ से जाना, यहाँ से जाना। अब मैग्नेटिक निडिल को यहाँ रख दो, तो आपकी सुई इस तरह हो जाएगी और आप ऐसे। अब हर बार आपने मैग्नेटिक निडिल उठा ली, अब आप यहां से इन सारे बिंदुओं को मिलाते चले जाओ, मिलाते चले जाओ सारे बिंदुओं को। तो आप देखोगे कि आपको ऐसी रेखा मिलेगी जो नॉर्थ पोल से तो निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल में प्रवेश करती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। ये रेखाएं आपको कब मिलेंगी? जब आपके पास सफेद रंग का एक बड़ा सा कागज का टुकड़ा होगा और सफेद रंग के बड़े से कागज के टुकड़े पर आपने किसे रख रखा होगा? छड़ चुंबक को। और आपकी मर्जी है, चाहे यहां से चलना शुरू कर दो चाहे यहां से चलना शुरू कर दो, नॉर्थ या साउथ किसी से भी चलना शुरू कर दो आप।
और आपके पास होगी एक मैग्नेटिक निडिल या चुंबकीय सुई या दिक सूची या दिक सूचक यंत्र या दिशा सूचक यंत्र। बस आपको जो है उसे रखना है और उसके दोनों दिशाओं पर बिंदी लगानी है दो, और उठा के फिर अगली जगह ले जाना है। ठीक है, तो इस तरह आप यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई की सहायता से ज्ञात की जा सकती है, जो हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा हमेशा नॉर्थ पोल से किसकी तरफ होती है? साउथ पोल की ओर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं चलो। चुंबकीय क्षेत्र हमें पता चल गया कि हर एक चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। अब हम बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। क्या होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? मैंने आपको अभी समझा दिया, पहले ही, इससे पहले समझा दिया कि हमारे पास एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को हमने सफेद रंग के प्लेन पेपर के ऊपर रख लिया, उसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। आप वहां क्या रखोगे? ये चुंबकीय सुई 3 जगह रख के दिखा रखी है इस चित्र में। आप हर जगह चुंबकीय सुई रखोगे और चुंबकीय सुई रखने के बाद उसके जो किनारे हैं उनके ऊपर बिंदी लगाओगे इस तरीके से, डॉट, और यहां से उठा के फिर उसे आगे रखोगे, फिर डॉट लगाओगे, और फिर उठा के आगे रखोगे, फिर डॉट लगाओगे। अब इतनी दूरी पे नहीं रखना, पास पास रखना आपको इसे। इससे क्या होगा कि जब आप इन सारे डॉट को, मान लो 2 डॉट यहां मिले थे, मान लो 2 डॉट यहां मिले थे, जब आप इन डॉट को आपस में मिलाओगे ना इस तरीके से, इस तरह मिलाओगे डॉट को, तो आपको पूरी एक चुंबकीय बल रेखा प्राप्त हो जाएगी। और इस चुंबकीय बल रेखा की खासियत ये होगी कि ये नॉर्थ पोल से निकल रही होगी और साउथ पोल में एंट्री मार रही होगी। वास्तविकता ये है कि साउथ पोल में भी अंदर को होके जाती हैं ये। इस तरह होती है एक चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो एक तो ये चित्र बनाना है आपको, बना दोगे इस चित्र को, और लिखना क्या है देखो। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, यानी लगातार। मतलब इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि मुझे निकालनी है, मान लो आपके पास कोई भी चुंबकीय बल रेखा है जैसे ये है, और किसी ने पूछा कि इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने का तरीका यह है कि चुंबकीय बल रेखा के उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा पूछी गई है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी गई है, उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, और वो स्पर्श रेखा ही चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को आपको बताएगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत यानी लगातार प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा ना कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो मैं इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? आपको पता चल गया चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत ज्यादा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं में क्या क्या खासियत होती हैं? सबसे पहली खासियत, ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर बंद वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो कहां से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं, और नॉर्थ पोल से निकलकर कहां प्रवेश करती हैं? साउथ पोल में, और बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र का मतलब तो समझ रहे कि यदि ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखा निकलेगी और वक्र बनाते हुए साउथ पोल में प्रवेश कर देगी। पूरा बंद वक्र है, कहीं से खुला हुआ छल्ला नहीं है, पूरा बंद है।
यानी बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। यदि कोई पूछता है आपसे कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो आपको बताना है चुंबक के अंदर दिशा होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। बता दोगे? नंबर 2, दूसरी बात, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट जाएं। मान लो एक बल रेखा तो इधर को आई और एक इधर को आई और ये दोनों काट गई एक दूसरे को, तो पता क्या होगा? यदि मैं कहूं कि इस बिंदु पर जहां इनका कटान बिंदु है या प्रतिच्छेद बिंदु है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आप उस बिंदु पर यदि इस वाले वक्र पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये है, और इस वाले वक्र पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो ऐसी आएगी लगभग। तो एक ही बिंदु पर दो दिशा में थोड़ा ही हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी जो चुंबकीय बल रेखा है उसके बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा बताती है कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां है, किस तरफ है। अब यदि ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट गई तो उस कटान बिंदु पर तो दो स्पर्श रेखाएं खिंच जाएंगी अलग अलग दिशाओं में, और किसी भी एक बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र कदापि नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। ये बिंदु एक है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो है, तो इसलिए यहां लिखा हुआ है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नंबर 3, चुंबक के ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, चुंबकीय, ध्यान से, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाएं यहां ज्यादा पास पास होंगी ध्रुव के पास इनके बीच की दूरी कम होगी, जितना ध्रुव से दूर जाएंगी इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे, चलो मैं बता ही देता हूं आपको, देखो जरा ध्यान से। मान लो हमारे पास ये एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से जब चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं ना, तो इस तरह निकलती हैं, इस तरह देखो। अब आप देख के बताओ मुझे, बताओ। और यहां जब प्रवेश करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे प्रवेश करती हैं, ऐसे देख रहे आप, ऐसे इधर से ऐसे प्रवेश करेंगी और इधर से ऐसे। अब मैं आपको कह रहा कि एक चूड़ी ले लो, यहां रखो उस चूड़ी को और यहां रखो, तो बताओ जब चूड़ी आपकी ध्रुव के नजदीक है तो उसके अंदर से तो ज्यादा बल रेखाएं निकल रही हैं और जब दूर गई तो कम निकल रही। तो जितना भी आपका ध्रुव नजदीक होगा चुंबकीय बल रेखाएं उतनी पास पास होंगी, क्योंकि वहां ध्रुव के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती है। तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है नजदीक, जितना दूर जाओगे चुंबक का असर कम होगा ना, पता है ना इस बात का। ऐसा इसलिए होता है। तो यहाँ इसलिए लिखा हुआ है कि चुंबक के ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? प्रबल होता है, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जबकि ध्रुव से दूर जाने पर दूर दूर होती जाती हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता घटती जाती है। ठीक है। चौथा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है। मान लो मैं आपको कह दूं कि हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं कुछ ऐसी हैं, किसी स्थान पर हमने देखा कि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी हैं, ऐसी। तो जब आप इन चुंबकीय बल रेखाओं को देखोगे ध्यान से, तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये सारी बल रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। जब ये समांतर है और इनके बीच की दूरी भी बराबर है, तो इसका मतलब इस स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो एक समान है। यदि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं ना, देख लो जरा ध्यान से एक बार, मान लो कहीं चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं, यानी उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही? घटती जा रही। इधर को जाने पर यदि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट रही है। और यदि कहीं इसका उल्टा देखने को मिल जाए आपको, ऐसा देखना जरा, यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो रही? घट रही, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जा रही। समझ गए? तो ये 4 पॉइंट हैं बेटे, चुंबकीय बल रेखाओं के कितने गुण हैं? 4 गुण। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। अब हमें सीखना है, ध्यान से सीख लेना इस पॉइंट को, हमें सीखना है
सीधे चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमारे पास एक सीधा तार है, ये देखो, ये तार बिल्कुल सीधा है। तो जब तार सीधा है तो पक्की बात है इसमें यदि धारा प्रवाहित करोगे, इससे हमने ये क्या जोड़ रखा है, रियोस्टेट यानी प्रतिरोध बॉक्स है। ये हमारे पास क्या है, एम्पियर मीटर है। ये हमारे पास क्या है, बैटरी है। और यहाँ क्या है, कुंजी यानी स्विच। तो इसमें वैद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ, यानी वैद्युत धारा के प्रवाहित होने की दिशा इन्होंने दिखा रखी है, ये है। ये वैद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही। हमें देखना है जब वैद्युत धारा आई ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इसमें, तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र इस तार के चारों तरफ पैदा होगा। भाई धारा ऊपर से नीचे आ रही, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मेरे पास ये तार है एक, इस तार में धारा ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही, तो इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, पक्की बात है। और वो चुंबकीय क्षेत्र निकालने का तरीका है एक, कि कौन सी दिशा में होगा चुंबकीय क्षेत्र। जैसे किसी चुंबक को आप चेक कर लेते हो ना, यदि आपके सामने एक चुंबक है, आपके सामने एक चुंबक रख दी और किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ कि इस चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आप कहोगे जी नॉर्थ से निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र और साउथ में एंट्री मारेगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ ही तो जाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब यदि मैं आपको कहूं कि इस तार में करंट ऊपर से नीचे आ रहा, तो पक्की बात है तार में करंट चल रहा तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ही। कभी कभार आपने कुछ घटनाएं सुनी होंगी दैनिक जीवन में, घटनाएं ऐसी सुनी होंगी कि किसी भी हाई टेंशन वायर उसे कहते हैं जिसमें 11,000, 21,000, 31,000 वोल्टेज चलती है। हाई वोल्टेज पे जब करंट चलता है, बहुत ऊपर ऊपर लगे होते हैं ना वे तार, ठीक है, HT वायर्स, हाई टेंशन वायर्स। उसके पास कोई बच्चा गया या कोई आदमी या जानवर गया और दूर से ही खींच लिया लाइन ने उसे। सुनी होंगी ऐसी घटनाएं कि लाइन ने तो उसे खींच ही लिया अपनी तरफ, क्योंकि जब उसमें धारा प्रवाहित तो होगी तो उसके चारों तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो ही जाएगा, ये बात पक्की है। अब यदि इस तार में करंट ऊपर से नीचे चल रहा है, तो आप इस तार को ऐसे पकड़ो कि आपका अंगूठा करंट की दिशा में हो। करंट यानी धारा, धारा की दिशा में यदि धारा ऊपर से नीचे चल रही ना, तो आप इस तार को ऐसे पकड़ो कि आपका अंगूठा धारा की दिशा में हो। ऐसे पकड़ो का मतलब सच में मत पकड़ लेना किसी तार को, कि कभी घर के सामने को जा रहा हो तार और आप यूं पता करना चाह रहे कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर को है, और आप उस तार को पकड़ लो जाके, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फिर वहां स्वर्ग में या नरक में देखते रहो। तो इसलिए कह रहा मैं कि आपको सिर्फ कल्पना करनी है। कल्पना यह करनी है कि यदि इस तार में करंट नीचे की तरफ को चल रहा है, धारा नीचे की तरफ को प्रवाहित हो रही, तो आप इस तार को काल्पनिक रूप से यानी अपने मन में ऐसे पकड़ो कि आपका अंगूठा धारा की दिशा में हो। धारा नीचे की तरफ को चल रही, तो आपकी उंगलियां जिस तरफ को लिपटी हुई है ना इस तार पे, विद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होगी जिस तरफ को आपकी उंगलियां लिपटी हुई हैं, उधर कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ डेवलप हो रही होगी। यानी जब इस तार में करंट नीचे को चल रहा तो मैं यूं ही तो पकड़ूंगा इसे, और यूं पकड़ूंगा तो मेरी उंगलियां ऐसे लिपटी इसके ऊपर, तो यानी चुंबकीय बल रेखाएं यूं घूम रही इसके चारों तरफ, इधर से इधर, समझ रहे आप, ऐसे 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 होगा चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ। और यदि मैं कह दूं कि करंट इसमें ऊपर को चल रहा, तो फिर मैं इसे इस तरह पकड़ूंगा, अंगूठा ऊपर होगा और मेरी उंगलियां इस तरह लिपट के आई, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ ऐसे होगा, ऐसे, समझ रहे आप, ऐसा होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय बल रेखा की या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा मैं आपको। तो तार में जब करंट नीचे की तरफ को चल रहा, ठीक है, तो आप किस तरह निकाल सकते हो दिशा। आप एक गत्ते का टुकड़ा ले लो, जैसे कि इन्होंने ले रखा गत्ते का टुकड़ा, और गत्ते के टुकड़े के बीच में कर दो छेद, और गत्ते के टुकड़े के ऊपर लगा दो सफेद रंग का कागज, चिपका दो एक वाइट प्लेन पेपर, और तार के बीच में इसे निकाल दो, तार को इसके बीच में से, और इस पे रख दो यहाँ चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडिल। तो आप जब मैग्नेटिक निडिल इसके ऊपर रखोगे ना, और मैग्नेटिक निडिल से सुई की दिशाओं में बिंदी लगाओगे बार बार, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल आएगा, बिल्कुल जैसे ये व्रत बन रहे। कितने व्रत हैं, 3 व्रत इन्होंने बना रखे। और जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ को जा रही, देखो ऊपर से नीचे जा रहा करंट, तो मैं इस तार को काल्पनिक रूप से ऐसे ही तो पकड़ूंगा, अंगूठा नीचे की तरफ रखूंगा धारा की दिशा में, तो मेरा हाथ ऐसे घूम रही, उंगलियां ऐसे। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन्होंने ऐसे ही बता रखी है, तो इसमें इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी यूं। समझ में आ रही बात। तो
बस एक चित्र समझना है। दूसरा प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं जो नीचे दे रखा है, देखो प्रैक्टिकल, इसे समझने का प्रयास करो। इस प्रैक्टिकल में क्या है, बिल्कुल यही है। एक तार है, एक गत्ते में छेद करा और गत्ते में से तार निकाल दिया, गत्ते के ऊपर सफेद रंग का कागज चिपका दिया और उस सफेद रंग के कागज के ऊपर डाल दिया लोहे का चूर्ण, यानी आयरन का पाउडर। बहुत बारीक होना चाहिए क्योंकि बारीक पार्टिकल्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना चुंबकीय क्षेत्र का। यदि मोटे मोटे लोहे के टुकड़े डाल दोगे उनके ऊपर बल तो लगेगा, पर मैं इतना अपनी जगह तो नहीं बदल सकते ना भारी होने के कारण। तो ये लोहे का चूर्ण बहुत फाइन होना चाहिए, पतला। आप इसमें तार इस गत्ते के आर पार निकाल दो, जैसे ही धारा प्रवाहित होगी ऊपर से नीचे की तरफ, इस तार में देखो ये तार दिखा रखा है इन्होंने, धारा जब ऊपर से नीचे प्रवाहित होगी तो पक्की बात है कि चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे, तो हमें अंगूठा नीचे रख के इसे पकड़ना, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा गोल गोल पैदा होगा। तो जब आप इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ देखने से पता चलेगा कि सर हाँ पता चल रहा है। क्या पता चलेगा कि गोल गोल सा डिजाइन नजर आ रहा होगा आपको। तो लोहे का चूर्ण ने अपने आप को इसी तरीके से व्यवस्थित कर लिया जिस तरह चुंबकीय क्षेत्र था या जहां जहां चुंबकीय बल रेखाएं थी। ठीक है बेटे, तो एग्जाम में ये वाला चित्र बना के आना है। ये तो बहुत मुश्किल है बनाना, ये तो बना दोगे आप, इसे वैसे ही बना देना रफ, मतलब ज्यादा ज्यादा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखना क्या है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस अक्षेत्र का स्वरूप हम बल रेखाएं खींचकर ज्ञात कर सकते हैं। हम बल रेखाएं खींच लेंगे, और बल रेखाएं किसकी हेल्प से खींचती हैं, मैग्नेटिक निडिल की हेल्प से, चुंबकीय सुई या दिक्सूची की हेल्प से। एक सीधे धारावाही तार की चुंबकीय बल रेखाएं तार के चारों ओर समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। देखो समकेंद्रीय वृत्त, पहले वृत्त का केंद्र भी यही है, दूसरे का भी यही है, तीसरे का भी, सारे वृत्तों का यही केंद्र होगा। इन्हें कहते हैं समकेंद्रीय वृत्त। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो यहां लिखा हुआ है बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का जो पहला नियम हमें पढ़ना है वो है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम का मतलब दाएं हाथ से पेंच को कसना है, हमें दाएं हाथ से पेंच को कसना है। तो आप मान लो कोई तार है और उस तार में धारा चल रही है इस तरफ को, ऊपर की तरफ को, ये धारा की दिशा दिखा रखी इन्होंने, जो पेंच बना रखा है वो धारा की दिशा है। धारा की दिशा ऊपर की तरफ को है और आपको बताना है कि ये जो तार है यहां से लेके यहां तक का, इस तार में यदि करंट ऊपर की तरफ को चल रहा तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में उत्पन्न होगा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो आप काल्पनिक रूप से इस तार को ऐसा मान के चलोगे ये पेंचकस है, और पेंचकस को, उससे पेंच को हमें कसना है। रेड कलर का इन्होंने दिखा रखा पेंच, ये जो ऊपर रेड कलर है ना ये पेंच है, और ये जो ब्लैक कलर का है वो पेंचकस है। मैं कह रहा कि वो पूरा का पूरा तार है, आप उस तार को सोच लो कि वो पेंच है आगे और पेंचकस है। अब आप उसे पेंचकस को पकड़ो, आपका अंगूठा किस दिशा में होना चाहिए बताओ, अंगूठा होना चाहिए धारा की दिशा में। और जब आप पेंच को कसोगे ना, इसे यूं ऐसे पेंचकस से पेंच को कसोगे, तो कसते समय आपका जो पेंच है कसते समय उस तरफ को चलना चाहिए जिस तरफ को विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो आप पेंच को कसते समय आपका हाथ या आपकी उंगलियां जिस तरफ को घूमेंगी ना, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होगी। जब पेंच कसोगे तो देखो हाथ किधर को घूम रहा है, हाथ उंगलियां किधर को घूम रही, इधर को ही तो घूम रही, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी जैसे कि यहां दिखाई गई है। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख रहे हैं आप, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही तो दिखाई गई। तो ये हमने तार को पेंचकस मान लिया और पेंच जिस दिशा में गति कर रहा, आगे बढ़ रहा, वो धारा की दिशा मान ली हमने। ठीक है, तो अभी तो समझाया था। यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये तार है और इसमें धारा ऊपर की तरफ को चल रही, तो तार को बना दो पेंचकस और धारा को बना दो पेंच, और पकड़ लो इसे पेंचकस को और कसना शुरू करो। अंगूठा किस दिशा में होना चाहिए, धारा की दिशा में। जब आप पेंच को कसोगे तो आपकी उंगलियां जिस दिशा में घूम रही होंगी उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके चारों तरफ। अब चाहे आपका तार ऐसा हो
चाहे आपका तार कैसा हो ऐसा, ठीक है, चाहे आपका तार ऐसा हो, चाहे आपका तार ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, धारा चाहे कोई सी दिशा में भी चल रही, धारा कोई सी दिशा में भी चल रही, आप तार को पेंचकस मान के और धारा की दिशा में अंगूठे को करके पकड़कर पेंच को कस दियो बस। पेंच को कसते समय जिस तरफ को आपकी हाथ की उंगलियां घूम रही होंगी या पूरा हाथ घूम रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वही होगी। ठीक है, चित्र बना के आना है एग्जाम में। देखो, यदि हम पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, राइट हैंड से पकड़ना है, इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को कसने के लिए हाथ घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। वही किसकी दिशा होती है? चुंबकीय क्षेत्र की लिख दो या चुंबकीय बल रेखाओं की लिख दो, एक ही बात है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, समझ में आ गया दक्षिणावर्ती पेंच का नियम? ले लिया, चलो आगे चलते हैं। अब हमें सीखना है, क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, यह है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दो चित्र हैं, ये तो एनसीईआरटी का है और ये चित्र जो है वैसे ही लिया था कहीं से, देखो दोनों से समझ में आ जाएगा। इसलिए दोनों चित्र लिए क्योंकि इस तार में आप देख रहे धारा की दिशा कहाँ है? ऊपर की तरफ को दिखाई दे रहा ना बीच में, आई माने विद्युत धारा की दिशा, इसमें धारा की दिशा ऊपर की तरफ को है। आप तार को जो है पकड़ लो, काल्पनिक रूप से, सच में मत पकड़ लेना, मैं बार बार कह रहा, डोंट ट्राई दिस एट होम। आपको इसे वास्तविकता में नहीं करना है, काल्पनिक रूप से ही करना है, ठीक है? कभी फिर बाद में गाना गाओ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, ऐसे गाना गाना पड़ेगा फिर। देखो बल्ले बल्ले हो जाएगी यदि तार को पकड़ ही लिया सच में। सच में नहीं पकड़ना तार को। तो ये हमारा तार है, इसमें करंट ऊपर की तरफ को चल रहा, धारा ऊपर की तरफ को है, तो हम इस तार को काल्पनिक रूप से इस तरीके से पकड़ेंगे कि हमारा जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो। ऊपर है ना धारा, तो अंगूठा ऊपर की तरफ को है, तो आपकी जो उंगलियां इसके ऊपर लिपटी हुई होंगी, वे उंगलियां इस दिशा में ही तो लिपट रही, देखना जरा, इस दिशा में ही तो लिपट रही। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र इस तार के चारों तरफ उत्पन्न होगा, उसके उत्पन्न होने की दिशा भी यही होगी जिस दिशा में आपकी उंगलियां इसके ऊपर लिपटी हुई हैं। तो बी से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है? समझ में आई बात? अब दूसरे चित्र में देख लो। दूसरे चित्र में हमने, हमारा जो तार है उसमें धारा किधर को चल रही? नीचे की तरफ को चल रही धारा। जब नीचे की तरफ को धारा चल रही तो आप दाएं हाथ से ही तो पकड़ोगे इसे, दाएं हाथ से ऐसे पकड़ना कि अंगूठा नीचे की तरफ को, अंगूठा नीचे, तो उंगलियां ऐसे ही तो लिपटी हुई हैं, ऐसे ऐसे लिपटी हुई हैं उंगलियां, देखो। बस आपको अंगूठे को किस दिशा में रखना है? धारा की दिशा में। उंगलियां ऐसे लिपटी हुई हैं, देखो। तो हमारे इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही होगी। बस बताओ समझ में आ रहा क्या? यह है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। देखो क्या है, यदि हम दाएं हाथ में धारावाही चालक को, धारावाही चालक उस तार को कहते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो क्या होगा? तो तार पर लिपटी अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अंगुलियों की जो दिशा है वो ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है बेटे? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे चलते हैं। चलो अब हमें देखो क्या सीखना है। अब हमें सीखना है वृत्ताकार पाश। पाश कहते हैं कुंडली को, कॉयल को या छल्ले को, या वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारे पास एक गत्ते का टुकड़ा है बड़ा सा, इस गत्ते के टुकड़े के ऊपर हमने कागज चिपका रखा सफेद रंग का, और कागज में कर रखे दो छेद, और छेद में को तार लपेट लपेट के लपेट लपेट के लपेट लपेट के तांबे का तार लिया मोटा सा, और लपेट लपेट के कुंडली बना दी, देखो। और फिर उसका एक सिरा तो यह है, यहां से तो लपेटना शुरू करा था और यहां तक लपेटा हमने, दो सिरे दिखाई दे रहे इस तांबे के तार के। इन दोनों का कनेक्शन कर दो आप सेल या बैटरी से, और इसके ऊपर छिड़क दो सारे के ऊपर क्या? लोहे का चूर्ण।
जब आप इसमें धारा प्रवाहित करो ना, कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे, तो ये कुंडली चुंबक बन जाएगी एकदम, धारा प्रवाहित करते ही कुंडली क्या बन जाएगी, चुंबक। और जब कुंडली चुंबक बन जाएगी तो एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी, चुंबकीय बल रेखाएं बनाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हमारा लोहे का चूर्ण पूरा एक डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो डिजाइन कितना जबरदस्त बना। आपको सिर्फ इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि भाई बच्चे इस कुंडली को या तो यहां से देखेंगे और या तो यहां से देखेंगे। तो मान लो बच्चे कुंडली को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर का मतलब यहां से परली तरफ से, ऊपर तो ये हो गया, परली तरफ से देख रहे, और आप कुंडली को जब देखते हो तो ऐसी तो दिखाई देगी, बीच में गत्ता लगा रखा होगा आपने, ऐसी तो दिखाई देगी कुंडली, और बीच में गत्ता, कुंडली कह दो या पाश कह दो। अब समझना यह है कि सर जब ये चुंबक बन जाएगी कुंडली, जब ये चुंबक बन जाएगी तो इसका कौन सा ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा और कौन सा ध्रुव होगा इसका दक्षिणी ध्रुव, कैसे पता चलेगा? मेरे पास यहाँ कुछ है नहीं ऐसा, चलो यही समझाता हूं। तो आप जब इस कुंडली को देखोगे, आपके पास ये कुंडली है, आप इसे या तो देख रहे हो इधर से और या तो देख रहे हो इधर से, आप इसे या तो इधर से देख रहे हो या तो इधर से देख रहे हो। तो नॉर्थ पोल पता कौन सा होगा? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल वो होगा जिसमें धारा इस दिशा में बह रही होगी, इस दिशा में, इस दिशा में, देख लो जरा ध्यान से। और साउथ पोल पता कौन सा होगा? इस दिशा को देखो जिसमें धारा इस दिशा में बह रही होगी, क्लॉकवाइज। तो जिधर से भी क्लॉकवाइज, मान लो ऊपर से धारा क्लॉकवाइज दिशा में बह रही है, तो ऊपर से धारा मान लो इधर को बह रही है, तो ऊपर वाला जो इसका फेस होगा ना इस कुंडली का, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यदि नीचे की तरफ से हमें यहां से देख रहे, यहां से धारा यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, तो समझ जाओ वो नॉर्थ फेस होगा या नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा नॉर्थ पोल से तो निकलता है और साउथ पोल में एंट्री करता है, ये बात तो पता है आपको, नॉर्थ से निकलता है, साउथ से साउथ में एंट्री करता है। तो मैंने बताया कि कुंडली के दोनों फेस देख लो आप, है तो कुंडली एक ही। साउथ पोल कौन सा होगा? जिसमें विद्युत धारा कौन सी दिशा में बह रही होगी? क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा में, बस। और नॉर्थ पोल कौन सा होगा? नॉर्थ पोल वो होगा जिसमें धारा कौन सी दिशा में बह रही होगी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत, अर्थात वामावर्त। यह पहचान करने की एक ट्रिक है। अब ये प्रैक्टिकल हो गया, इसी प्रैक्टिकल को दूसरे तरीके से कर रहे, देखो जरा। मतलब मैंने आपको बता दिया क्या सीख रहे हम, वृत्ताकार पास या वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र सीख रहे। प्रैक्टिकल बताया, बड़ा सा गत्ते का टुकड़ा लो, गत्ते के टुकड़े के ऊपर सफेद कागज चिपकाओ, उसमें 2 छेद करो और उन छेद में से तांबे के तार को निकाल निकाल के कहीं लपेटेड करके कुंडली बना दो उसका ये, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। लोहे का पाउडर छिड़क दो, लोहे का पाउडर अपने आप बता देगा आपको, अपनी डिजाइन में कन्वर्ट हो गया, अपने आप बता देगा कि हाँ जी जब आपने इसमें धारा प्रवाहित करी ना तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, और उस चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन ही कर रहा मैं लोहे का चूर्ण। ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल क्या है? एक गत्ते का टुकड़ा लेना, उसके ऊपर सफेद रंग का कागज चिपकाना, और उसके बाद उसमें 2 छेद करने, उसमें से मोटा सा तांबे का तार निकालना, और तांबे के तार का एक सिरा बैटरी के प्लस से और एक बैटरी के माइनस से जोड़ देना। इसमें धारा प्रवाहित होगी ऐसे, ठीक है, धारा प्रवाहित ऐसे हो रही है ऐसे। मैं आपको अपना नियम बता रहा एक, यदि किसी कुंडली में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही ना, तो उंगलियों को चला दो अपनी धारा की दिशा में, तो आपका अंगूठा, राइट हैंड का रूल है, तो आपका अंगूठा अपने आप बता देगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। जब अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं ना, मान लो इस तार में करंट ऊपर की तरफ को चल रहा, ये तार है, देखना जरा, अब दिखाई दे रहा क्या, ये तार है, इसमें करंट ऊपर की तरफ को चल रहा, तो आप इस तार को इस तरीके से पकड़ोगे कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो आपकी उंगलियों ने क्या बताया था? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताई थी। इसका उल्टा नियम है, आपको ये दिखाई दे रही कुंडली या एक छल्ला दिखाई दे रहा पास, इसमें करंट चल रहा, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये डायरेक्शन है करंट की, ये करंट की डायरेक्शन है, यानी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आप क्या काम करोगे, इसके ऊपर इस तरीके से राइट हैंड से उंगलियों को उस डायरेक्शन में घुमाओ, अंगूठा आपको बता रहा कि चुंबकीय क्षेत्र यहां से बाहर निकलेगा, यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा,
यानी इधर से परली तरफ को जाएगा बोर्ड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, और वहां से निकलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं परली तरफ से। ठीक है, अब होगा क्या, प्रैक्टिकल में कहां तक पहुंचे थे, गत्ते का टुकड़ा है, गत्ते के टुकड़े के ऊपर सफेद कागज चिपकाया, सफेद कागज में दो सुराख कर दिया आपने, इसमें दो छेद कर दिए, दो छिद्र कर दिए, उनमें से छल्ला निकाल दिया, धारा प्रवाहित कर दी। अब आपको देखना है जब धारा प्रवाहित कर दी तो इसने एक चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा कर ही दिया होगा, इस कुंडली ने, इस पास ने, इस छल्ले ने। अब आप उठा के लाओगे मैग्नेटिक निडिल, मैग्नेटिक निडिल छोटी सी, हमारे यहाँ तो लैब में 3-4 मैग्नेटिक निडिल हैं, बार बार बच्चों को हम प्रैक्टिकल कराते रहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। तो मैग्नेटिक निडिल ली, छोटे का मतलब आपके जैसे ही हैं, तो मैग्नेटिक निडिल उठाई, और मैग्नेटिक निडिल उठा के मैंने उसे जगह जगह रख के देखा और चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली, बिंदी लगा लगा के, और फिर उन बिंदियों को मिला मिला के चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली, ऐसी खींची चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दिखाई दे रही है आपको, यही तो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बताओ समझ में आ रही क्या बात। तो ये भी प्रैक्टिकल कर लोगे। कुल मिला के इन दोनों प्रैक्टिकल से एक ही निष्कर्ष निकला कि जब किसी कुंडली में या किसी पाश में या किसी छल्ले में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत धारा गोल गोल घूमती है, तो विद्युत धारा गोल गोल घूमते हुए अपने अपने चारों तरफ और अपने अंदर से एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देती है। यह बात पता चल रही। अब यदि इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही, बेटे देखना जरा ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही ना, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा है ये पोल, साउथ पोल। कौन सा है, साउथ पोल। साउथ पोल इधर से है, और यदि मैं कहूं आपको कि इसके परली तरफ जाओ ना, बोर्ड के परली तरफ देखो जाके, तो यदि इधर ये साउथ पोल है, देखो धारा किस दिशा में चल रही, क्लॉकवाइज, इस तरह ही तो चल रही धारा, देखते रहो इस तरह ही चल रही धारा। अब मैं इसके पीछे आ गया, तुम्हारे लिए तो क्लॉकवाइज है पर मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज होगी। यदि तुम्हारी तरफ से इसे ध्रुव को देख रहे हम, तुम्हारी तरफ से जब ये ध्रुव दिखाई दे रहा तो तुम्हारी तरफ से तो ये क्लॉकवाइज चल रहा था और मेरी तरफ से चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो हाथ मेरा ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे ही, ठीक है। अब मैं इधर आके देख रहा तुम्हारी तरफ, अब मेरे लिए क्लॉकवाइज हो गया ये। तो जब मैं इधर से देख रहा कुंडली को तो इधर से तो साउथ पोल है, और जब मैं कुंडली को इधर से देख रहा तो इधर से मेरे लिए है नॉर्थ पोल। इसका मतलब कुंडली तो उसमें तो करंट ऐसे चल रहा, ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला, और ये वाला आपकी तरफ वाला क्या है, साउथ पोल। तो चुंबकीय बल रेखाएं यहां से निकल रही होंगी और यहां एंट्री कर रही होंगी, यहां से निकल रही होंगी और यहां एंट्री कर रही होंगी, ऐसा ही तो हो रहा होगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकल रही होंगी, यानी इसके परली तरफ से, देखो उधर को नहीं जा रही क्या, यहाँ आप चित्र में भी देख रहे, ये चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर एंट्री मारती हुई दिख रही है आपको, क्योंकि इधर साउथ है हमारी तरफ। तो लिखना क्या है एग्जाम में, देखो एक मोटे तार को वृत्तीय कुंडली में मोड़कर, देखो ये मोड़ रखा, एक क्षैतिज गत्ते के दो सुराखों में से निकालते हैं तथा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। गत्ते पर सफेद कागज चिपकाकर कंपास सुई की सहायता से, कंपास सुई का मतलब चुंबकीय सुई या दिक्सूची, दिशा सूचक यंत्र की सहायता से बल रेखाएं खींच लेते हैं। तार के बिल्कुल समीप बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, देखो तार के पास ये वृत्ताकार नहीं है बल रेखाएं, है ना, और जितना दूर हटाओगे इनकी वक्रता कम होती जा रही, और सेंटर में जाके समांतर हो जाएंगी सारी एक दूसरे के, क्या हो जाएंगी, समांतर। तो तार के समीप कैसी है, वृत्ताकार। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया, चलो आगे चलते हैं। तार के समीप कैसी थी, वृत्ताकार। अब देखो जबकि तार से दूर जाने पर उनकी वक्रता कम होती जाती है, कुंडली के केंद्र पर बल रेखाएं समांतर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, समांतर। यहां भी देख लो आप चित्र को, देख रहे ना इस चित्र को, इस चित्र में भी वही प्रैक्टिकल है। इसमें धारा की दिशा ये दिखा रखी, देखो ये धारा की दिशा है, ये दिखा रखी धारा की दिशा। और यदि धारा की दिशा ये है ना, देखो ये, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली से बाहर इधर को निकल रहा होगा। और देखो ये तीर के निशान देख लो आप, चुंबकीय क्षेत्र बाहर को नहीं निकल रहा क्या, तीर के निशान साफ बता रहे हो आपको कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकल रहा है, बाहर की तरफ। और यहाँ नीचे ये भी मैंने ऐड कर दिया था
कि जिस तरफ से देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है करंट उस कुंडली में या उस छल्ले में या पाश में, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यदि ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से बाहर निकलेगा। और जिस तरफ से देखने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा होगा वो वाला सिरा आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, यानी इसमें बल रेखाएं घुस रही होंगी, अंदर अंदर घुस रही होंगी बल रेखाएं। क्योंकि आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से तो निकलती हैं और साउथ पोल में एंट्री करती हैं। तो आप इधर को देखना, जरा इस वाली कुंडली को देखो, इस छल्ले को देखो, इधर को चल रहा ना, यानी यानी एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा तो ये नॉर्थ पोल है, जो इधर से दिख रहा ना नॉर्थ पोल है। और नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल में से तो बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, देखो बाहर ही नहीं निकल रही, बल रेखाएं सारी बाहर निकल रही। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है जबकि तार से दूर जाने पर उनकी वक्रता कम होती जाती है, कुंडली के केंद्र पर बल रेखाएं समांतर हो जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है या स्पष्ट होता है कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होता है तथा उसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत होती है। यदि सेंटर में बहुत सारी बल रेखाएं खींच दो ना तो एक दूसरे के लगभग समांतर आएंगी वे और पास पास आएंगी। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र सेंटर में होगा इसके, और वो समान होगा, ज्यादा प्रबलता का होगा। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। देखो अब हमें क्या सीखना है, अब हमें क्या सीखना है ध्यान से देख लो जरा। तैयार हैं सब? ये है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां सबसे पहला सवाल यही आया कि सर धारावाही परिनालिका का क्या मतलब है? इसे सोलिनॉइड कहते हैं। धारावाही परिनालिका पता क्या होती है कि आप जो है ना एक प्लास्टिक का पाइप ले लो और प्लास्टिक के पाइप के ऊपर तांबे का तार इस तरीके से लपेट दो, एक तरफ से लपेटना शुरू करो, दूसरी तरफ लपेटते चले जाओ। ठीक है, या तो प्लास्टिक का ले लेना पाइप, या फिर आप आपका जो चार्ट पेपर होता है उसे मोड़ लो, किसी भी कुचालक पदार्थ का, धातु ना हो बिल्कुल भी। तो प्लास्टिक का पाइप लो, उसके ऊपर तार लपेट दो, यानी तार की कुंडली मिला के नहीं बनानी, थोड़ी दूर दूर रखना है तार। और फिर चाहे से प्लास्टिक के पाइप को निकाल देना, प्लास्टिक के पाइप को फिर चाहे निकाल दो, कागज जो रोल बनाया जिसके ऊपर तार लपेटा है उसे निकाल दो, फिर तार तो मैं इसके ऊपर लपेट दूंगा और फिर इसे निकाल दूंगा बाहर। तो वो जो मुझे प्राप्त होगा उसे ही कहते हैं धारावाही परिनलिका, तार का एक इस तरह का बना हुआ पाइप, और उसमें एक सिरे का कनेक्शन बैटरी के माइनस से कर दो, दूसरे का कर दो बैटरी के प्लस से, तो अब उसमें करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो धारावाही परिनलिका ऐसी होती है। ठीक है, अब जब आप धारावाही परिनलिका देखो, ये भी धारावाही परिनलिका है, ये भी, इस धारावाही परिनलिका में आपने विद्युत धारा प्रवाहित करी, यहाँ चित्र में देख रहे ना आप, ये है धारावाही परिनलिका जो तार को लपेट रखा लपेट रखा लपेट रखा लपेट रखा, और ये है बड़ा डंडा प्लस का और छोटा डंडा माइनस का। तो विद्युत धारा तो प्लस से माइनस की तरफ ही जा रही होगी ऐसे। तो इसमें जो है ना, ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे यहां से गया और ये घूम के आगे ऐसे यूं जा रहा करंट ऐसे, और ऐसे जाते 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 करंट नीचे उतर रहा है, यहाँ जाते जाते कहाँ उतर रहा, नीचे। तो करंट जब इसमें ऐसे चल रहा आगे की तरफ, ऐसे देखते रहे ना करंट कैसे चल रहा है इस तार में, इस वाले तार की बात कर रहा मैं, इसकी नहीं बात कर रहा, इसकी बात कर रहा। इसमें करंट ऐसे चल रहा है और आगे की तरफ को चल रहा है, गोल गोल और आगे की तरफ। अब जरा इसे देख लो, मेरे हाथ में गति ऐसी रहेगी, देखना जरा इधर से, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, कैसा दिखाई दे रहा है आपको? दक्षिणावर्त दिखाई दे रहा है या वामावर्त? आप कहोगे जी दक्षिणावर्त है, घड़ी की सुइयों की दिशा में है, क्लॉकवाइज है। और जब जिस सिरे से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देता है करंट चलता हुआ, वो सिरा साउथ पोल ही तो होता है, इधर को चल रहा तो साउथ ही तो बैठेगा, तो साउथ पोल। अब ये तार में करंट ऐसे ही चल रहा, मैंने अपने हाथ की दिशा घुमाई नहीं, मुझे पता चल गया ये साउथ पोल है, करंट चल रहा आगे की तरफ। अब आप इसे आगे से देखना जरा, इधर से देखना जरा, देखो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, ये क्लॉकवाइज लग रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी की सुइयों की तरफ लग रहा है या घड़ी की सुइयों के विपरीत? आप कहोगे कि सर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा हमें तो। यदि तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा ना तो इसका मतलब नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल।
तो इससे मुझे पता चला कि ये तो साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल। तो बल रेखाएं देखो नॉर्थ पोल से निकल रही और साउथ पोल में एंट्री मार रही। इसका मतलब साफ है कि जब किसी धारावाही परिनलिका क्या होती है पता चल गया, तार के बहुत सारे लपेटे। ये धारावाही परिनलिका, उसमें करंट सप्लाई करना है। तो जब किसी धारावाही परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है ना, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, उसका एक सिरा तो साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगता है, दूसरा सिरा नॉर्थ पोल की तरह, यानी वो एक चुंबक की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है धारावाही परिनलिका। और चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल रही देखो, और कहाँ एंट्री मार रही, साउथ में। ये 3 बल रेखाएं ऊपर दिखा रखी, 3 नीचे होंगी बहुत सारी। ये दूर से आने वाली भी देखो साउथ में एंट्री मार रही, नॉर्थ से निकल रही। तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देती है धारावाही परिनलिका। तो इसलिए हमारा हेडिंग है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखना है जब किसी तांबे के तार को लेकर उसे किसी बेलन के समान कई बार, कई है यो कहीं नहीं, कई बार लपेटा जाता है तथा उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो हमें प्राप्त होने वाला यह उपकरण धारावाही परिनलिका कहलाता है। मतलब तार के बहुत सारे लपेटे और जिसमें दोनों सिरों में आपने बैटरी जोड़ रखी, वो धारावाही परिनलिका है। अब देखो यहां क्या समझाया, धारावाही परिनलिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसके जिस सिरे पर धारा दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है वह सिरा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव, चुंबक के कौन से ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, दक्षिणी ध्रुव का। ठीक है बेटे, एक मिनट रुक जाओ जरा। लो अब लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक मिनट, अब लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, धारावाही परिनलिका के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी हम। यहां लिखा हुआ है तथा इसके दूसरे सिरे पर धारा वामावर्त दिशा में बहती है, इसलिए वह सिरा यानी दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव का कार्य करता है, यानी नॉर्थ पोल का। समझा रखा है क्यों और कैसे। अगली बात, धारावाही परिनलिका के अक्ष पर बल रेखाएं अक्ष के समांतर, ये अक्ष है, गलती से लिखा हुआ अक्षय बनना था यहाँ। तो धारावाही परिनलिका के अक्ष पर, यानी यदि ये परिनलिका है ना, ये परिनलिका है, तो इसके अक्ष पर बिल्कुल सेंटर पर, धारावाही परिनलिका के अक्ष पर बल रेखाएं अक्ष के समांतर तथा बहुत पास पास होती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल एवं एक समान होता है। तो यदि आप धारावाही परिनलिका के बिल्कुल बीच में से गुजर रहे ना, तो वहां चुंबकीय बल रेखाओं में ये खासियत होगी। पहली खासियत तो ये होगी कि बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और बहुत पास पास होंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि सेंटर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। अगली बात, चुंबकीय बल रेखाएं परिनलिका के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं तथा एक बंद वक्र बनाती हैं। भाई वो तो होगा ही जब परिनलिका चुंबक बनेगी। क्या बनेगी, चुंबक। अगली बात, चुंबकीय बल रेखाओं की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए हम चुंबकीय सुई का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, चुंबकीय सुई का। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया, आगे चलते हैं। चलो देखो, बहुत ध्यान से समझना इस प्रैक्टिकल को, बहुत ध्यान से, आसान सा है वैसे तो। अब हमें सीखना है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप ऐसे तार को रखते हो जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस तार के ऊपर हमारा चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। बस इतना समझ लो। देखो कैसे, मान लो मेरे पास ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये है चुंबक का साउथ पोल। तो ये बना दिए नॉर्थ और साउथ पोल। अब आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर को होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, बी से लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। और ये जो तीर का निशान मैं ऊपर की तरफ को लगाता हूं, इससे पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है।
यानी एक ऐसी भौतिक राशि जिसे में दिशा होना अत्यंत आवश्यक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। एक चुंबक का नॉर्थ को इधर को कर दिया, दूसरे चुंबक के साउथ को इधर को कर दिया, तो चुंबकीय बल रेखाएं यहां से निकल रही होंगी, यहां एंट्री मार रही होंगी। यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक तार रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया, तार, और कह दिया कि तार में करंट नीचे की तरफ को चल रहा आई, तो इस तार के ऊपर एक चुंबकीय बल कार्य कर रहा होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, देखो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और तार हमने रख दिया ये, और तार में करंट चल रहा कहाँ, नीचे की तरफ। तो इस तार के ऊपर एक बल लग रहा होगा, और वो बल किधर को लग रहा होगा मैं बता रहा हूं आपको। आप अपने लेफ्ट हैंड रूल का यूज करोगे, लेफ्ट हैंड रूल का, ठीक है। क्या होता है लेफ्ट हैंड रूल, वो चलो अभी नहीं मैं बताता, आप सिर्फ इतना समझो कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी सुचालक तार को रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार पर चुंबकीय क्षेत्र एक बल लगाता है जिसे चुंबकीय बल हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ प्रैक्टिकल देखो, इस प्रैक्टिकल में हमारे पास ये चुंबक है, चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, नाल चुंबक ले रखी, देखो घोड़े की नाल वाली नाल चुंबक, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे ही तो होगी, ऐसे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इसमें रख रखा है एक चालक, चालक में करंट चल रहा, देखो ये प्लस का निशान है, तो करंट कैसे चल रहा होगा, इधर को, ये करंट की दिशा है, धारा की दिशा ये है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बल लगेगा, पक्की बात है, यानी ये अपनी दिशा से हिल जाएगा, जैसे ही इसमें करंट चलाओगे एकदम अपनी दिशा बदलेगा ये, क्योंकि ये चुंबक इसके ऊपर बल लगाएगी। जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो इस पे बल किसी और दिशा में लगेगा, धारा प्रवाहित होते ही बल की दिशा बदल जाएगी। कुल मिला के सारी बातों का निष्कर्ष यही है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है चुंबक के द्वारा। देखो इस चित्र को देखो, इसमें ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, बीच में हमने एक तार लगा दिया, तार में जब धारा प्रवाहित होगी ना तो तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र एक बल लगाएगा। अब वो बल किस दिशा में लगेगा अभी बताऊंगा मैं आपको। तो लिखना क्या है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल कार्य करता है। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों के लंबवत होती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों के लंबवत होती है। कैसे होती है अभी बताता हूं, पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो अब बताता हूं। देखो बल की दिशा बताएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हेडिंग डालनी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अपनी नोटबुक में जब आप नोट्स बना रहे होंगे। फ्लेमिंग ने बताया कि हमें इस बात का पता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखा जाता है, अर्थात ऐसे चालक तार को रखा जाता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, तो यह बात पक्की है कि उसके ऊपर एक बल लगेगा। पर बल की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? बल की दिशा ज्ञात करने का तरीका यह है जो यहाँ चित्र में दिखाया गया। हमें क्या काम करना है, हमें ये देखो जरा ध्यान से देखो इसे, हमें लेफ्ट हैंड यूज करना है, अपने बाएं हाथ को यूज करना है। बाएं हाथ का ये तो है अंगूठा, क्या है, बाएं हाथ का अंगूठा है, और ये है पहली उंगली और ये है बीच वाली उंगली। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। देखो अंगूठा और पहली उंगली में 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ देखो पहली उंगली और दूसरी उंगली में भी 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ देखो अंगूठे और इस बीच वाली उंगली में भी 90 डिग्री का कोण है ना। तो आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली और बीच वाली उंगली, इन दोनों को इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हूँ। बिल्कुल ऐसे हो जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको ये पहली उंगली है, यही तो है पहली उंगली है जो हिल रही, ये पहली उंगली है, पहली उंगली को तो ले जाओ बी यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और इस बीच वाली उंगली को देख रहे हैं आप, इसे देख रहे हिलते हुए, इस बीच वाली उंगली को ले जाओ धारा की दिशा में, तो अंगूठा अपने आप बल की दिशा बता देगा आपको। तो इस चित्र में आप देख रहे कि अंगूठा, पहली उंगली और बीच वाली उंगली, इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करके रख रखा है। तो आपको इस पहली उंगली को तो ले जाना है किसकी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है।
और बीच वाली उंगली को ले जाना है धारा आई की दिशा में, करंट की दिशा में। तो अंगूठा अपने आप आपको बल की दिशा यानी फोर्स की डायरेक्शन अपने आप बता देगा, बल किस दिशा में लगेगा। ठीक है। अभी इस चित्र को बनाना तो एग्जाम में मुश्किल है, तो आप वैसे ही चित्र में ये दिशाएं जरूर दिखा देना, भले ही हाथ बने या ना बने, और रफली थोड़ा सा बना देना हाथ। देखो नियम समझ में आ गया ना नियम समझ में। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, चलो पहले देखते हैं कि क्या लिखना है। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि पहली अंगुली को चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में तथा बीच वाली अंगुली को धारा आई की दिशा में रखा जाए, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो अंगूठा बता देगा कि धारावाही चालक पर बल कौन सी दिशा में लगेगा। आ गया समझ में नियम। चलो नियम समझ में आ गया तो कुछ करते हैं, चलो कुछ कुछ करके देखते हैं प्रैक्टिकल। हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि ये है तो आपको एक बात स्पष्ट हो रही होगी कि चुंबकीय इधर तो नॉर्थ पोल होगा, उधर साउथ होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंट्री करती हैं। हमने क्या काम करा, इसमें एक तार रख दिया ऐसे। ठीक है। और इस तार में करंट चल रहा नीचे की तरफ को, आई नीचे की तरफ को है, करंट नीचे की तरफ को चल रहा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा बताई थी। तो मुझे बताओ तार के ऊपर बल किस दिशा में लगेगा। तो आप एकदम अपना लेफ्ट हैंड वाला औजार निकाल लोगे बाहर और तीनों चीजों को एक दूसरे के लंबवत करोगे। फर्स्ट फिंगर फील्ड में ले जाना यानी क्षेत्र में, क्षेत्र इधर को है चुंबकीय क्षेत्र। C4 सेंट्रल, C4 करंट, सेंट्रल फिंगर यानी बीच वाली उंगली को करंट आई के डायरेक्शन में ले जाना है नीचे की तरफ, तो अंगूठा बता देगा बल की दिशा। तो करंट नीचे की तरफ को है, देखो ये दोनों चीज बिल्कुल सही है ना, ये तो क्षेत्र की दिशा में इधर को और करंट की दिशा में बीच वाली उंगली है नीचे की तरफ को, तो अंगूठे ने अपने आप बता दी बल की दिशा। इस तार पर बल लग रहा होगा बाहर की तरफ को, यो निकल के आएगा ये तार बाहर, ये बाहर निकल के आएगा तार एकदम। तो इस पे बल कहाँ को लग रहा, बाहर की तरफ को। बताओ कर लोगे क्या ये कंसेप्ट, हो गया क्लियर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। चलो देखो क्या सीखना है हमें, हमें सीखना है बेटे विद्युत मोटर। क्या सीखना है, विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर का चित्र देख लो जरा क्या है। विद्युत मोटर के चित्र में आपको यहां सबसे पहले तो चुंबक नजर आ रही होंगी, ये तो नॉर्थ पोल है साउथ पोल, तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र है, पावरफुल मैग्नेट है बहुत। ठीक है। दूसरी चीज इसमें है कि अंदर एक कुंडली नजर आ रही होगी ABCD, ये कुंडली है। और तीसरी चीज ये है कुंडली के जो तार जोड़ रखे हैं ना, वे जोड़ रखे हैं इनमें। देखो ये पूरा का पूरा, ये पूरा एक छल्ला नहीं है, ये आधा छल्ला तो ये है और आधा छल्ला ये है, बीच में ज्वाइंट नहीं है इसमें। देखो ये नजर आ रहा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें आगे जुड़े हुए हैं इस तरह के ब्रुश। तो ये विभक्त वलय कहते हैं ना, विभक्त माने बटे हुए, वलय माने छल्ले, ये विभक्त वलय लगे हुए हैं। तो हमें क्या सीखना है, चित्र बनाना सीखना है। और यदि आपको लग रहा है कि इस चित्र को बनाना बड़ा मुश्किल है, तो आप जरूरी नहीं कि ऐसे मैग्नेट बनाओ, एक तो नॉर्थ पोल ऐसा बना दो नॉर्थ वाला मैग्नेट, और साउथ वाला बना दो ऐसा सीधा साधा मैग्नेट, और कुंडली सीधी साधी बना दो बीच में ऐसे, और उसमें से दो तार ले लो और उन तार को विभक्त वलय से जोड़ दो। तो ऐसा भी बना सकते हो, बस थोड़ा साफ सुथरा हो। तो ये दो मैग्नेट हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र है, और ये आर्मेचर कॉयल है, इसे कहते हैं आर्मेचर कुंडली, और ये है विभक्त वलय। तो तीन हिस्से होते हैं इसमें, कितने हिस्से होते हैं, तीन। ठीक है। पहले संरचना की बात ही कर रहे हैं। विद्युत मोटर, आपको पता है पंखे में मोटर होती है, कूलर में मोटर होती है, वॉशिंग मशीन में मोटर होती है, हर एक चीज जो घूमती है ना, मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर, ठीक है। आपके फ्रिज में भी कंप्रेसर में मोटर होती है। ठीक है। आपका जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में जो ठंडा करने के लिए पंखा चलता है उसमें मोटर होती है। तो मोटर तो बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, बहुत सारे उपकरणों में मोटर की आवश्यकता पड़ती है, चाहे पानी भरा ऊपर चढ़ाने का टुल्लू पंप ही क्यों ना हो, उसमें भी तो मोटर है। तो विद्युत मोटर में सबसे पहले क्या लिखना है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। बात करेंगे इसकी रचना की, इसमें क्या क्या चीज़ है बनावट में।
इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्षेत्र चुंबक, दो चुंबक लगी हुई हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसे जिसके ध्रुव एन तथा एस हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक पावरफुल मैग्नेट यूज करनी पड़ेगी, उसे तो हम कहते हैं क्षेत्र चुंबक। दूसरा हिस्सा होता है आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर। आर आर्मेचर ये कुंडली है तांबे की। पहले तांबे की बनती थी सारे उपकरणों में, अब एल्यूमिनियम की बनानी शुरू कर दी कंपनियों ने। एल्यूमिनियम की जो मोटर आ रही है ना, वे जल्दी फूक जाती हैं। आर्मेचर यह तांबे के तार की कई फेरों वाली एक कुंडली ए बी सी डी होती है, जो चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र है। तीसरी चीज देखो क्या है। तीसरी चीज है विभक्त वलय तथा ब्रुश। विभक्त वलय तो ये है कि एक पूरा छल्ले का आधा हिस्सा तो ये है, आधा ये है। यहां से यहां तक देखो ये बना हुआ है डार्क कलर से, और इनके ऊपर जो रगड़ा लगता है ये दोनों ब्रुश हैं, इनका ये घिसते हैं इनके ऊपर। ठीक है। विभक्त वलय तथा ब्रुश, यह पीतल का एक छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है। इसीलिए तो कहा विभक्त वलय, क्योंकि दो बराबर भागों में बटा हुआ है, इसलिए तो कहा विभक्त वलय। दो बराबर भागों में बटा है इसलिए कहा विभक्त वलय। ठीक है, लेना जरा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया बेटे? एक मिनट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। पता चल गया पूरा? एक मिनट, अब लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो पहले मैं एक बात बता देता हूं यहाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप इस तार में करंट प्रवाहित करोगे ना, ये लगा रखा आपने विद्युत स्रोत, और ये या बैटरी लगा दो, ये कुंजी है यानी स्विच। जब करंट चलेगा तो बैटरी के बड़े डंडे इधर हैं, तो ये वाला सिरा प्लस का है, ये माइनस का है। करंट ऐसे ही तो चलेगा। यहां से चलते हुए करंट ऊपर चढ़ गया। अब ए बी में देखो। ए बी में जब आप करंट देखोगे, ठीक है, तो ए बी कैसे रखी हुई है? ए बी में करंट फर्स्ट फिंगर फील्ड, फील्ड तो ऐसे है, और करंट चल रहा किधर? करंट चल रहा उधर, यानी उस तरफ। तो ए बी पर बल तो अंगूठा कह रहा नीचे की तरफ को लगेगा, इस वाली भुजा पर बल लगेगा नीचे की तरफ को। और यहां से क्योंकि करंट इसमें उधर को जा रहा था ना, अंदर की तरफ, और यहां करंट बाहर की तरफ आ रहा, तो जब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, फर्स्ट फिंगर फील्ड और करंट है बाहर की तरफ को, तो इस पे बल लग रहा ऊपर की तरफ को, इस पे बल लग रहा ऊपर की तरफ को। तो जब ये हमारे पास कुंडली का एक सिरा तो ये है, एक सिरा ये है, इस पे बल लग रहा नीचे की तरफ, इस पे लग रहा ऊपर की तरफ बल। तो हमारा जो कुंडली है उसके ऊपर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। ऐसे बलों के जोड़े को बल युग्म कहते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं और समांतर। जैसे आप अपनी स्कूटर का, मोटरसाइकिल का या साइकिल का हैंडल घुमाते हो ना, तो हैंडल को घुमाने के लिए आप बल युग्म कार्य करता है उसका। ये आप एक हाथ से तो इसे इधर को खींच रहे, हैंडल को एक हाथ से इधर कर रहे हैं, तो बल युग्म ही तो है। चाहे आप कार चला रहे उसके स्टेयरिंग को घुमा रहे, वहां भी तो बल युग्म कार्य कर रहा। आप अपनी पानी का टैप खोल रहे तो वहां भी तो बल युग्म कार्य कर रहा। तो बल युग्म ऐसा ही होता है, दो बलों का जोड़ा जो विपरीत दिशा में काम करते हैं एक दूसरे के और बराबर लगते हैं। बल युग्म की वजह से आपकी कुंडली इधर से नीचे इधर से ऊपर ऐसे घूमेगी, ये ऐसे 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 घूमेगी ये कुंडली, तो मोटर काम करना शुरू कर देगी आपकी। ठीक है। तो जो ए बी है उस पे तो बल युग्म लग रहा, बल लग रहा नीचे की तरफ को, और सी डी पे ऊपर की तरफ को। अब आप कहोगे कि सर बी सी पर जो बल उधर को लगा तो ए डी पर नीचे को लगेगा, यानी इन पर जो बल लगेगा ना बी सी और ए डी पर, वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेंगे और एक दूसरे को खत्म कर देंगे ये बल। यदि थोड़ा सा हटके लगते विपरीत दिशा में तब तो काम भी करता सिस्टम। समझ में आई बात? तो क्रिया विधि किस तरह पढ़नी है हमें देखो, यहां से पढ़ते हैं क्रिया विधि। समझा दिया मैंने आपको क्रिया विधि। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या नियम के अनुसार, अभी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाया था ए बी पर, ए बी और सी डी पर। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या नियम के अनुसार कुंडली की भुजा पर
एक बल युग्म कार्य करता है। कुंडली की भुजाओं पर क्या करता है? बल युग्म कार्य। ए बी पर तो नीचे की तरफ था और सी डी पर ऊपर की तरफ था, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। ऐसे ही तो घुमाया था ऐसे, जिसके साथ विभक्त वलय भी घूमते हैं, परंतु ब्रश बैटरी के साथ जुड़े होते हैं। ब्रश तो उसके ऊपर घिसते रहेंगे ना। उपयोग क्या होता है अच्छा बैटरी का? पंखे में बैटरी है, वॉशिंग मशीन में बैटरी है, रेफ्रिजरेटर में बैटरी है, मिक्सर में बैटरी, आटा चक्की में बैटरी, और दुनिया भर के इन सब में मोटर है। मोटर का उपयोग पढ़ रहे हैं हम। किसका उपयोग पढ़ रहे हैं? मोटर का। मोटर ही तो होती है इनमें सब में, पंखे में, वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर में, आटा चक्की में, इनमें सब में क्या होती है? मोटर। ठीक है बेटे, चलो अगली बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना जरा। अब हमें जो सीखना है वो सीखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे फैराडे। फैराडे ने प्रैक्टिकल किए थे दो, उसमें से पहला प्रैक्टिकल देख लो क्या है। पहला प्रैक्टिकल ये है कि उन्होंने एक कुंडली ली, कुंडली में लगाया एक गैल्वेनोमीटर। जी माने गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी। धारा मापी सिर्फ धारा की दिशा को बताती है। किसकी दिशा को? धारा की। और उन्होंने क्या काम करा कि ये जो मैग्नेट है इसके नॉर्थ पोल को एकदम पास लेके आए। जब नॉर्थ पोल को पास लेके आते हैं तो धारा की दिशा देखो, इधर को बह रही धारा, सुई इधर को झुकगी तो धारा इधर को ही तो बह रही है इसमें, इधर को। जब नॉर्थ पोल को पास लेके आते हैं तो धारा एक दिशा में बहती है, और जब नॉर्थ पोल को दूर हटाया तो धारा विपरीत दिशा में बहेगी। देखो जब पास लाए थे तो सुई किधर को झुक रही थी, और दूर लेके गए तो सुई किस तरफ को झुक रही। तो फैराडे ने जब एक कॉयल ली यानी कुंडली और एक चुंबक ली, जब नॉर्थ पोल को पास लेके आए तो धारा एक निश्चित दिशा में बहनी शुरू हुई, पर जब नॉर्थ पोल को दूर हटाया तो धारा के बहने की दिशा विपरीत होगी। ऐसा ही साउथ पोल के साथ हुआ। जब साउथ पोल को पास लेके आते हैं तो धारा नॉर्थ पोल को पास लेने आने की दिशा से विपरीत दिशा में बहेगी। ये बात तो पक्की है। साउथ पोल को पास लाने से धारा एक निश्चित दिशा में बहेगी जो इसके विपरीत होगी नॉर्थ पोल को पास लाने की दिशा से। पर जब साउथ पोल को दूर हटाते हैं तो धारा फिर विपरीत दिशा में बह जाती है। तो इससे फैराडे को एक बात पता चली कि जब चुंबक और कुंडली, यदि मैं चुंबक को स्थिर रख दूं, कुंडली को चलाऊं ना, तो भी ऐसा ही होगा। मतलब कुल मिला के फैराडे ने एक बात बताई कि जब चुंबक और कुंडली के बीच की दूरी बदलती है, घटती बढ़ती है, जिस समय दोनों गतिशील हो, दोनों का मतलब उनके बीच की दूरी घट रही या बढ़ रही हो, चाहे आप चुंबक को चलाओ चाहे आप कुंडली को चलाओ, तो कुंडली के अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब कितनी बल रेखाएं उसके अंदर से गुजर रही, या फिर यूं कह दो कि कुंडली के अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बदलता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदलती है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदलने से उत्पन्न होता है प्रेरित वैद्युत वाहक बल, और उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल से उत्पन्न होती है प्रेरित धारा, जिसकी वजह से यह प्रेरित धारा अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही। और इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसे ही कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। माइकल फैराडे ने इस प्रैक्टिकल को किया था। आज तक भी सारी दुनिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही बिजली बना रही है। जो जनरेटर है और जो डायनामो है वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करते हैं दोनों। देखो क्या है यहाँ सीखना क्या है? सीखना यह है कि फैराडे ने देखा कि, पहला प्रैक्टिकल है फैराडे का, दो प्रैक्टिकल करे थे इन्होंने। फैराडे ने देखा कि जब चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली के समीप लाया जाता है तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, परंतु जब नॉर्थ पोल को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारा विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाती है। पास लाने पर धारा की दिशा और दूर हटाने पर धारा की दिशा उल्टी है एक दूसरे के। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात तो होगी, दूसरी बात देखो, बिल्कुल ऐसा ही चुंबक के साउथ पोल के साथ होता है। साउथ पोल को पास लाए धारा की दिशा देख लो, साउथ पोल को दूर हटा रहे धारा की दिशा उल्टी आएगी बिल्कुल। तो पहला प्रैक्टिकल तो ये था, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है, देखो अब दूसरा प्रैक्टिकल। दूसरा प्रैक्टिकल क्या है यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा क्या पहला ही है, दूसरा मैं बताऊंगा। तीसरी बात उन्होंने क्या देखी, यदि मतलब पहला ही प्रैक्टिकल चल रहा, पहले प्रैक्टिकल में 2 पॉइंट बताए। नॉर्थ पोल को पास लाए धारा पैदा हुई, नॉर्थ पोल को दूर हटाए धारा विपरीत दिशा में पैदा हुई। साउथ पोल को पास लाए एक दिशा में धारा पैदा हुई,
साउथ पोल को दूर हटाए तो धारा विपरीत दिशा में पैदा हुई। ये तो पहला 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चलाया जाता है तो भी धारा के मान में बिल्कुल ऐसा ही परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। चौथी बात, धारा केवल चुंबक एवं कुंडली के बीच की दूरी परिवर्तन के समय ही बहती है। जब उनके बीच की दूरी घट रही बढ़ रही ना तभी धारा बहेगी। यदि मैं रुक गया ना, बीच की दूरी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो धारा नहीं बहती। फिर धारा केवल तभी बहती है जब कुंडली के अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होता है, जिसे आप चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन भी कह सकते हो। तो धारा केवल चुंबक एवं कुंडली के बीच की दूरी परिवर्तन के समय ही बहती है, अर्थात बीच की दूरी स्थिर होने पर नहीं बहती। पांचवी बात, चुंबक या कुंडली को जितनी तेजी से चलाया जाता है धारा उतनी ही प्रबल होती है। आप उन्हें बहुत तेजी से चलाओगे तो धारा उतनी ही ज्यादा एम्पियर में पैदा होगी। ठीक है बेटे। नंबर 6, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए या कुंडली के भीतर नर्म लोहे की छड़ रख दी जाए तो भी धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। तो धारा की प्रबलता बढ़ाने का तरीका है फेरों की संख्या बढ़ा दो, फेरों की संख्या। और या फिर दूसरा तरीका है कि कुंडली के बीच में एक नर्म लोहे की छड़ लगा दो। आप स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। देखो पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, यहां से पढ़ो। अतः स्पष्ट होता है कि जब किसी कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो प्रेरित धारा को जन्म देता है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पर मैं आपको एक बात बता रहा, ये दूसरा प्रैक्टिकल था फैराडे का जो यहाँ बना रखा है। फैराडे ने इस प्रैक्टिकल से भी वही निष्कर्ष निकाला था जो यहाँ लिखा हुआ है। उन्होंने क्या काम करा, एक कुंडली ली और इसमें ये प्रत्यावर्ती धारा है और इसके साथ रख दी एक दूसरी कुंडली, उसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर जी। तो जब वे इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा की खासियत यह होती है कि इसका मान बार बार बदलता रहता है। जैसे हमारा देश जो है उसमें 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा आती है। हमारे घरों में जो लाइट आती है ना, ये प्रत्यावर्ती धारा है जिसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, एसी। और इसका मान 1 सेकंड में 50 बार बदलता है। जब धारा का मान बदलेगा तो धारा का मान बदलने से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और वो जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसका मान बदलेगा और वो चुंबकीय क्षेत्र अपना असर यहां भी तो दिखा रहा होगा। यदि समान धारा चलती रहती, इसमें डीसी चलती रहती, डायरेक्ट करंट जिसे दिष्ट धारा आप कहते हो, तो दिष्ट धारा के चलने से विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता है पर वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और दूसरी कुंडली में जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र चलेगा तो वहां प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। उन्होंने जो दूसरा प्रैक्टिकल करा, जब यहां डीसी इस्तेमाल करी तो इसकी सुई हिली ही नहीं, पर जब यहां एसी इस्तेमाल करी तो सुई हिली उसकी, क्योंकि एसी की वैल्यू बार बार बदलती है, करंट का मान बदलता है। करंट का मान बदलेगा तो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा और जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो इस दूसरी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, यानी चुंबकीय फ्लक्स का। और जब दूसरी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान लगातार बदलेगा तो दूसरी कुंडली में जो बराबर में रखी है, चाहे बराबर में रख दो, चाहे यहां रख दो, कहीं रख दो, इसके पास रख दो, क्योंकि इसके चारों तरफ होगा ना इसका चुंबकीय क्षेत्र। तो दूसरी कुंडली से गुजरने वाले जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बदलेगा या चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा जो प्रेरित धारा को जन्म देगा। ठीक है, ये दूसरा प्रैक्टिकल था और दूसरे प्रैक्टिकल से भी यही निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला? अतः स्पष्ट होता है कि जब किसी कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो प्रेरित धारा को जन्म देता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बताओ समझ में आई क्या बात? आगे स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया, आगे चलते हैं। बस अब ये थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं आपको। देखो
क्या है? घरेलू विद्युत उपकरण, घरेलू विद्युत परिपथ है। घरेलू विद्युत परिपथ में थोड़ी सी बात वैसे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वहां सारी स्पष्ट हो जाएगी। देखो ये तो है भू संपर्क तार, अर्थिंग। अर्थिंग सारे घरों में होनी चाहिए, पर जो हमारे बिजली के आदमी आते हैं ना काम करने के लिए, फिटिंग करते हैं घरों में, वे अर्थिंग करते ही नहीं है आलस्य के चलते, जिससे बहुत नुकसान है। देखो हमारे पास जो बाहर से कनेक्शन आ रहा, उसमें एक तो है विद्युतमय तार जिसे फेस आप कहते हो, एक उदासीन तार है जिसे हम कहते हैं अर्थ, या फिर इसे प्लस माइनस भी कह सकते हो आप। क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले जो बाहर से कनेक्शन आएगा वो एक बोर्ड में लगेगा जिसे एमसीबी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? एमसीबी। एमसीबी में हमारे सारा प्रवेश आ गया, विद्युत प्रदाय बोर्ड की फ्यूज, बोर्ड का फ्यूज, फ्यूज की जगह अब एमसीबी लगने लग गए। एमसीबी से हमारा तार कहाँ जाएंगे? दोनों, फेस का भी और अर्थ का भी। दोनों तार कहाँ जाएंगे? फेस और न्यूट्रल का। फेस और न्यूट्रल का तार जाएंगे विद्युत मापी में जिसे आप कहते हो मीटर। मीटर में गए, मीटर से दोनों तार निकल गए। मीटर से दोनों तार निकलने के बाद जाते हैं वितरण बॉक्स में। वितरण बॉक्स एक बड़ा सा सर्किट बनाया जाता है, बॉक्स होता है, जिससे हम यहाँ तो हमारा एक तो फेस और एक तो न्यूट्रल गया ना, पर वितरण बॉक्स में जाने के बाद इसमें से बहुत सारी लाइनें निकलती हैं। जैसे मान लो हमारे बाहर की तरफ, घर में बाहर की तरफ दो कमरे हैं, तो दो कमरों के लिए एक लाइन निकाल दी हमने, ठीक है, एक फेस एक न्यूट्रल। और अंदर की तरफ दो कमरे हैं तो उनके लिए अलग लाइन निकाल दी हमने एक, ठीक है। और ऊपर दो कमरे हैं तो ऊपर के लिए, छत के लिए दो, एक लाइन अलग निकाल दी। तो इसलिए तो कहते हैं वितरण बक्स में हम अपने घर को कई सारे सर्किटों में, कई सारे परिपथों में बांट देते हैं। और ये कई सारे सर्किट यहां से बन गए। जितने भी सर्किट बने उन सारे सर्किटों में, उनमें हम जैसे कमरे में गया हमारा एक सर्किट, तो कमरे में जितने भी उपकरण लगाए जाएंगे सब समांतर क्रम में लगेंगे। देखो ये तो फेस का तार है, ये न्यूट्रल का। जो भी उपकरण आपको लगाना है उस उपकरण में फेस का तार और न्यूट्रल का तार समांतर क्रम में चल रहे, देखो सारे। और एक तार उसमें से सीधा कहां जाएगा? जो पूरे घर में अर्थ का तार है, अर्थ का, वहां जाएगा। तो आपने देखा होगा एक चीज कि आपके घरों में जो सॉकेट लगे होते हैं ना, सॉकेट, पता है ना, प्लग तो उसे कहते हैं जो इसके अंदर घुसता है, और सॉकेट उसे कहते हैं जो ऐसा होता है देखने में, देखो जहां स्विच लगे होते हैं। तो ऐसा सॉकेट देखा होगा ना। इस सॉकेट में ये वाला जो होगा ये तो फेस होगा, ठीक है, और ये होगा न्यूट्रल, और ये होगा अर्थ। अब ये दोनों तार तो जुड़े हुए, फेस का भी न्यूट्रल का भी, अर्थ का तार जुड़ा ही नहीं होता कहीं भी। आपने देखा जितनी भी बड़ी मशीनें हैं, वॉशिंग मशीन में जो प्लग होगा उसमें तीन पिन होंगे। कितने पिन होंगे? तीन। दो नीचे होंगे पिन और एक ऊपर होगा, तीन पिन वाले होंगे ना। वो ऊपर वाला पिन तो हमारा काम ही नहीं करता है जो करना चाहिए काम, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रीशियन ही माशाल्लाह हैं, ठीक है, इसलिए काम नहीं करता वो। ठीक है बेटे, तो इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, ये चित्र थोड़ा सा बनाना आना चाहिए आपको। सारी चीज़ मैंने इसमें समझा दी, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे बस आज तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, इतना ही पढ़ेंगे। हमारे पास जो भी विज्ञान में और चैप्टर बचे हैं उन चैप्टर को भी हम बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।